देखिए, मुझे लगता है वो गेम जो है वो उसकी हाइप तो बहुत ज़्यादा क्रिएट की जा रही है इंडिया पाकिस्तान। मुझे लगता है कि अगर इंडिया देखें टीम इंडिया तो काफ़ी ऊपर मैं देखता हूँ टीम इंडिया को। और ये पिच जहाँ पे, क्योंकि अभी मैं पिछले एक महीने से मैचेस कवर कर रहा हूँ, थोड़ी सी धीमे पिच है, तो जो टीम बेहतर अपने आप को एडजस्ट करेगी वो उसको रिजल्ट जो है वो उसके फेवर का मिलेगा। और इंडिया को एक एडवांटेज होगा कि इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेल रहा है, जहाँ पे उनको पिच का अंदाज़ा होगा, कंडीशन का अंदाज़ा होगा। ओवरऑल इंडिया मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बेहतर टीम है और रिजल्ट भी जो है वो भारत की फेवर में जाएंगे, जो ऐसा ऑन पेपर अगर हम देखते हैं। बाकी क्रिकेट उस दिन पे लेकिन अच्छी खेलनी होगी। देखिए, IL T20 ये तीसरा साल है और हर जो देशों में हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी लीग हो रही है, उसी तरीके से ये मुहिम यहाँ भी शुरू हुई है। अबू धाबी, दुबई और शारजाह में इसके मैचेस होते हैं, तो बहुत सारे जो लोकल खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। किसी भी लीग को समय लगता है और ये तीसरा साल है। पहले साल से देखा जाए तो तीसरे साल ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और आगे चलते मुझे लगता है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन है यहाँ पे। एशिया मूल की बहुत सारी पॉपुलेशन है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बट उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उन सबके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडियन प्लेयर अगर ऐड हो जाएं तो फिर रंग जम जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर लोकल प्लेयर्स जो है ना वो थोड़े से कम है। अगर लोकल प्लेयर्स जैसे यहाँ पे 2 खेलते हैं टीम में, तो 2 की बजाय अगर वो 4 या 5 हो जाएं तो फिर वो बात बन जाएगी। वो तभी होगा लेकिन जब आपके लोकल्स प्लेयर अच्छा खेलना शुरू कर देंगे, और अगर इंडियन खिलाड़ी आ जाएं तो फिर तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। देखिए, मुझे लगता है वो गेम जो है वो उसकी हाइप तो बहुत ज़्यादा क्रिएट की जा रही है इंडिया पाकिस्तान, बट मुझे लगता है कि अगर इंडिया देखें टीम इंडिया तो काफ़ी ऊपर मैं देखता हूँ टीम इंडिया को। और ये पिच जहाँ पे, क्योंकि अभी मैं पिछले एक महीने से मैचेस कवर कर रहा हूँ, थोड़ी सी धीमे पिच है, तो जो टीम बेहतर अपने आप को एडजस्ट करेगी वो उसको रिजल्ट जो है वो उसके फेवर का मिलेगा। और इंडिया को एक एडवांटेज होगा कि इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेल रहा है, जहाँ पे उनको पिच का अंदाज़ा होगा, कंडीशन का अंदाज़ा होगा। ओवरऑल इंडिया मुझे लगता है कि पाकिस्तान से बेहतर टीम है और रिजल्ट भी जो है वो भारत की फेवर में जाएंगे, जो ऐसा ऑन पेपर अगर हम देखते हैं। बाकी क्रिकेट उस दिन पे लेकिन अच्छी खेलनी होगी। देखिए, जब बुमराह जैसा खिलाड़ी नहीं खेले या फिर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं खेले तो किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं ये समझता हूँ कि बुमराह जैसा तो कोई नहीं हो सकता, बट ये बाकियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी का द्वार खुलता है कि वो अपनी काबिलियत दिखा सकें। और अर्शदीप है, शमी है या बाकी के गेंदबाज हैं जो मिलके मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं जहां फिर अपने बल्लेबाज वो आसानी से चेस करें, या फिर अगर हमारे बल्लेबाज टारगेट अच्छा सेट कर देते हैं तो फिर उसको डिफेंड कर सकें। ऐसे गेंदबाज हमारे पास हैं। वरुण चक्रवर्ती बहुत बढ़िया गेंदबाज है। जब मैंने पहली बार उनको IPL में यहाँ पे गेंदबाजी करते देखा था, मैं KKR के लिए खेल रहा था, तो बहुत उनके साथ बातचीत होती थी, काम किया उनके साथ। तो जो उसके बाद उनके रिजल्ट आए हैं, और मैंने तब भी कहा था कि ये बंदा रेडी है इंडिया खेलने के लिए। तो वो 2 या 3 मैच जब खेला, सब ने कहा कि नहीं नहीं इसमें वो दमखम नहीं है। तो बहुत बार ना हम बहुत चीज़ों को जल्दी जज कर लेते हैं। अगर आप प्लेयर को टाइम दीजिए तो वो प्लेयर अपनी काबिलियत दिखाने का, उसको सही तरीके से जब मौका मिलता है तो वो इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो वरुण के पास वो हर कैपेबिलिटी है, वो हर क्वालिटी है जो मैच जिता सकता है, और उसने बहुत मैच जिताए हैं भारत को अभी हाल फिलहाल में। और उनमें बहुत ये काबिलियत है कि अपने दम पे मैच को पलट सकते हैं। जैसे जसप्रीत बुमराह जो हैं, फास्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह ने अपना कद बनाया, वो आज नहीं बना, लेकिन बुमराह को बुमराह बनने के लिए वो 10 साल का पीरियड लगा। इसीलिए वरुण जैसे भी गेंदबाज को या किसी भी युवा को आप टाइम दीजिए जिसमें वो काबिलियत हो कि जो आगे जाके मैच विनर का काम कर सकता है, तो वो डेफिनेटली उसमें वो गुण है वरुण चक्रवर्ती में। देखिए, ड्रेसिंग रूम की खबर सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग रूम से ही बाहर निकलती है, और वो ड्रेसिंग रूम के ही लोग होते हैं जो ड्रेसिंग रूम की खबर बाहर निकालते हैं। और जब तक आप कहें कि 4 दीवारी में बात हुई और बाहर निकल जाए, कैसे निकल जाए, अनलेस कोई आपका ही कोई घर का बेटी लंका टाई वाला काम न करे। तो जो भी है, ये जो भी काम हुए वो टीम के लिए या फिर किसी के प्रकार के लिए, वो माहौल के लिए ठीक नहीं है। जब आप टीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, आई बिलीव कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू काइंड ऑफ have that faith and trust
अमंग ईच अदर कि जो बात वहाँ की जाए वहीं रहे, क्योंकि अगर हम अपने हर झगड़े की बात बाहर करने लग जाएंगे तो फिर बाहर वाले तो हमारे पे हावी हो ही जाएंगे। वही हुआ जब मीडिया को या फिर हर चीज़ बाहर जाने लग गई, तो मीडिया को तो सिर्फ वो जो चाहिए था वो मिल गया, बट उसके साथ साथ टीम का माहौल, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना खराब हुआ, वो ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल ठीक है, रन नहीं आ रहे हैं उनके, वो बात बिल्कुल सही है। विराट और रोहित के बल्ले से उतने रन नहीं आए हैं जितना बड़ा उनका कद काठ है, और बहुत रन बनाए हैं, और अपनी एक्सपेक्टेशंस हम जब उनसे लगाते हैं तो वैसे रन नहीं बनाए हैं, वाजिब सी बात है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब चैंपियंस ट्रॉफी है, यहाँ पे मौका है उनके पास भी कि एक बार दोबारा वो अपनी काबिलियत दिखाएं, क्षमता दिखाएं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, कैसे भारत को भी मैच जिता सकते हैं। और अगर वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं देन ऑब्वियसली बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको फिर मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। बट आई स्टिल बिलीव कि इन दोनों में भी क्रिकेट बची हुई है, ये काबिल खिलाड़ी हैं, ये रन बना सकते हैं, मैच जिता सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो फॉर्म गई हुई है अभी लौट आए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बल्लेबाजी करना भूल गए हैं। तो सोना सोना ही होता है, ये सोना प्लेयर हैं दोनों। ठीक है, आज चमक थोड़ी सी कम हो गई है, बट दोबारा थोड़ा सा अगर पॉलिश कर देंगे तो चमक जाएंगे।